अरे प्रभा, ये कोई टाइम होता है घर आने का? आज जानती है ना कि कल छठ है, तो छठ पूजा की तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। और इतना टाइम लगा करके आ रही है, क्या कर रही थी इतनी देर से? माफ कर दीजिए मालकिन, वो कहा है ना कि मेरे पति की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, उसी की वजह से मैं नहीं आ पाई। बच्चे का लंच वगैरह टिफिन तैयार करने लगी थी, बच्चे को स्कूल भेजने लगी थी, उसी में टाइम लग गया। जानती है ना कि कल छठ का त्योहार है और छठ के इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, जा करके धो रखा हुआ है मशीन के पास, मैंने ले जा करके रख दिया है। और झाड़ू पोछा पहले कर ले, फिर जा करके बर्तन धो देना, कपड़े भी धो देना। जी मालकिन, मैं अभी जाती हूँ, अभी जा करके सारे कपड़े धो देती हूँ। लेकिन मालकिन, मुझे आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात कहनी थी। क्या है, जल्दी से बताओ। ओ मालकिन, कहा है ना कि मैं भी छठ पूजा करना चाहती हूँ, छठी मैया का व्रत मुझे भी करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ एडवांस पैसे चाहिए थे, क्योंकि सामान भी तो लेना है ना। अभी मुझे ये सब बातें नहीं करनी है, क्योंकि मुझे छठ पूजा की तैयारी करनी है। गए हैं मेरे हस्बैंड लाने के लिए, तो जा, अभी बाद में हम इस बारे में बात करते हैं। पहले जा करके सारा काम कर, कपड़े फिनिश कर, इसके बारे में मेरे पास आना तो मैं बताऊंगी। ठीक है मालकिन, मैं सारे कपड़े धो करके आती हूँ, झाड़ू पोछा भी कर देती हूँ। खाना तो आप लोगों ने खा लिया है या बनाना पड़ेगा? खाना बनाने कौन आया था? तू आई थी क्या? या तेरी नानी आई थी? जानती है ना तू कि तेरे सिवा इस घर में और दूसरा कोई नौकर नहीं है, तो तू ही ना सारा खाना बनाएगी। सुबह से तो आई नहीं है, तो चल जा करके जल्दी से खाना बना, क्योंकि मालिक भी आते होंगे, वो भी खा करके बाजार जाएंगे। सारा छठ पूजा का सामान लाना है। ठीक है मालकिन, मैं अभी जा करके बना देती हूँ, और जितने भी कपड़े हैं उतने धो देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से जा, बना करके जल्दी से खाना फिनिश कर, हम लोग खाने के लिए आते हैं। चलो प्रभा, लग जाओ अपनी ड्यूटी में, क्योंकि इतने सारे कपड़े तुम्हारे रखे हुए हैं, अब तुम्ही को धोना है, प्रेस करना है, ले जा करके फिर फोल्ड करके रखना भी होगा। चलो अपने काम में लग ही जाती हूँ, नहीं तो मालकिन फिर गुस्सा करने लगेगी। आज मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, हे छठी मैया उसे ठीक कर देना, क्योंकि वो ठीक हो जाएंगे तभी ना मैं छठ का व्रत कर पाऊंगी, क्योंकि उन्हीं के बल भरोसे पे मैं छठ कर रही हूँ। और मालकिन जी से मैंने एडवांस में पैसे भी मांगे हैं, अगर मालकिन जी दे देगी तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरा छठ करने के लिए। मालकिन, मैंने सारे कपड़े धो दिए हैं, धो करके मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं, अब जल्दी से ही वो सूख जाएंगे। तो मैं क्या करूं? तूने अपना काम किया है, मेरा काम नहीं किया है जो इधर आ रही है। मालकिन, जो मैंने सुबह की बात कही थी एडवांस वाली, वही चाहिए थी मुझे। देखो प्रभा, छठ में इतने सारे पैसे खर्च हो चुके हैं कि मेरे पास एक भी रुपया नहीं है देने को, तो मैं तुमको पैसे कहाँ से दूंगी? वैसे भी मेरे पति मार्केट गए थे और सारा सामान मार्केट से लेकर के आए हैं। मालकिन, अगर पैसे नहीं दोगी तो मैं छठ का व्रत कैसे कर पाऊंगी? तो प्लीज़ आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए एडवांस में, फिर बाद में आपको मैं दे दूंगी पैसे, या मैं काम करने में कटौती कर दूंगी। इसीलिए मुझे अभी पैसे लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर रात हो जाएगी तो मेरी शॉपिंग कैसे होगी? छठ की तैयारी करनी है मुझे, सारे सामान लेने हैं, सूप दौरी इतने सारे महंगे मिल रहे हैं, और फल फलहरी भी लेनी है मुझको। देखो, तुम्हारी फल फलहरी का मैंने कोई भी जिम्मेवारी नहीं लिया है, और मैं बता देती हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है, सारे पैसे थे वो खर्च हो गए हैं छठ पूजा में, इसीलिए तुम जाओ यहाँ से। प्लीज़ मालकिन, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, अगर आप नहीं देगी तो मेरे पति की दवाई के इलाज के पैसे भी चाहिए, और मुझे बहुत ज़रूरी है इन पैसों का। मेरे पास नहीं है, तुम्हें घर जाना है तो जाओ, जो करना है वो करो, मुझे छठ की तैयारी करनी है। और कल सुबह चली आना, क्योंकि मैं छठ का व्रत रहूँगी, उपवास करूँगी, तो तुमको सारा काम धाम भी करना होगा। ठीक है मालकिन, चली आऊँगी किसी तरह से। क्या बात है प्रभा, कहाँ से आ रही हो? कुछ उदास सी लग रही हो घर से, मालकिन के घर से काम करके तो आ गई ना, तो इतना उदास क्यों हो? क्या बात कहूँ, क्या है ना कि मैं छठ पूजा के लिए मालकिन जी से कुछ एडवांस में पैसे मांग रही थी, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया है, और अब मैं कैसे छठ पूजा करूँगी? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। प्रभा, जो भी थोड़े बहुत मैंने तुमको पैसे दिए थे, उसी से जाकर के सामान खरीद के लाओ, उसी से हमारी पूजा हो जाएगी। छठ माता ज़्यादा में भी खुश होती है, कम में भी खुश होती है, जो हमारे पास है उसी से हम पूजा करेंगे।
ठीक है, जाकर के मैं सामान लाती हूँ, नहीं तो रात हो जाएगी फिर। अरे मालकिन, आप भी यहीं पे आई हैं छठ करने के लिए? मैं भी यहीं पे आई हूँ छठ करने के लिए। क्या बात है मालकिन, इतनी उदास क्यों हो गई? मुझे माफ कर दो प्रभा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। क्या गलत किया है मालकिन, अब बताइए तो जरा। प्रभा, मैंने तुमको छठ करने से मना कर दिया है, जैसे कि मैंने तुमको कोई पैसा वगैरह नहीं दिया है एडवांस में छठ करने के लिए। लेकिन क्या था ना कि मेरे पास पैसे बहुत खर्च हो चुके हैं। ये देख, इतना सारा सामान लेकर के आई हूँ यहाँ पे। और जब तू घर से आई बाहर न, तब मेरे पैरों में मोच आ गई थी, मुझे चला नहीं जा रहा था। किसी तरह से मैं यहाँ घाट पे आई हूँ पूजा करने के लिए, तो यहाँ पे प्लीज मेरी मदद कर देना। कैसी बात कर रही है मालकिन, मैं तो आपकी हर काम करने के लिए रेडी हूँ, सारा काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ना कहेगी भी तो भी मैं आपका काम कर दूंगी। तू कितनी अच्छी है प्रभा, तेरे छठ मैया तेरा भला करे, क्योंकि तू छठ के त्योहार में भी खुद भी व्रत रखी हुई है, फिर भी मेरा काम करने के लिए रेडी हो रही है। वैसे भी तेरी जगह मैं होती ना तो शायद मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि तेरे अंदर जो सच्चाई भरी हुई है ना, और जो छठ मैया के लिए आस्था भरी हुई ना, उसी की वजह से तू अच्छे से और सही सलामत से व्रत का त्योहार कर रही है। मालकिन, मैं भी आपका सारा काम करने के लिए रेडी हूँ। अब जो बोलोगी वो करूँगी। तो एक काम करिए मालकिन, आप यहाँ घाट पर बैठिए, मैं जा करके आपके घर से सारा काम फिनिश करके मैं अभी आ जाती हूँ। नहीं प्रभा, प्रॉब्लम तो मुझे इस बात का है कि मैं कैसे छठ का अर्घ दे पाऊंगी, क्योंकि सारा सामान मैंने यहाँ पे घाट पे ला तो दिया है, लेकिन छठ का अर्घ दूंगी कैसे? मालकिन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मालिक साहब दे देंगे ना। आप सिर्फ हाथ रख दीजिएगा, मालिक साहब अर्घ दे देंगे। मैं सारी विधि बताती रहूंगी, मालिक साहब अर्घ दे देंगे आपका। तो बहुत अच्छी बात बोल रही है प्रभा। प्रभा, वैसे मैं खुशी से तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ, लेकिन वो गिफ्ट कल सुबह में तुमको मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तो छठ का त्योहार है और सब लोग घाट पे आए हैं और रात तक यहीं पे घाट पे ही रहना है। मालकिन, आप घर चली जाना, मैं घाट पे रह करके धूप दीप जला दिया करूँगी, आपकी भी पूजा कर दिया करूँगी, अपना भी पूजा कर लिया करूँगी। क्योंकि अगर आप यहाँ पे रही तो बीमार पड़ जाएगी, क्योंकि आपके पैरों में मोच आई है ना, तो और भी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। कितनी चिंता रहती है तुझे मेरी, और एक मैं हूँ कितनी अंदर से खराब हूँ। हम लोगों के जानती है प्रभा, हम लोग अमीर लोग क्या करते हैं कि गरीबों के त्योहारों को त्योहार मानते ही नहीं है। हमारा छठ छठ होता है, लेकिन गरीबों का छठ छठ नहीं होता है। जबकि सच्चाई यही है कि अमीर हो या गरीब, भगवान सबकी पूजा एक समान लेते हैं और देते हैं। थैंक यू मालकिन, आपने ये बात कह के मेरा दिल को खुश कर दिया। वो तो करना ही था प्रभा, क्योंकि तूने जो मेरा दिल खुश कर दिया है ये सारा काम करके, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तू भी छठ करने आएगी। लेकिन आज यहाँ घाट पे आकर के तूने मेरी कितनी मदद की है ये तू नहीं जानती है, वो मैं जानती हूँ। मालकिन, अगर छठ मैया किसी को कुछ देती है ना, तो उसे थोड़े या बहुत ज़्यादा हो उसमें भी कर लेना चाहिए, क्योंकि छठ मैया की कृपा से वजह से आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और छठ मैया की इतनी ज़्यादा महिमा अच्छी होती है ना कि अगर दिल एक बार चाहे करने को ना, तो वो इंसान कर ही लेता है छठ। हाँ प्रभा, और सुन, आज से मैं तुझे ना कोई भी त्योहार करने के लिए रोकूंगी नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा पहले पैसे दूंगी। तूने इतने अच्छे काम किए हैं, उसके लिए मुझे एडवांस में पैसे तो तुझे देने चाहिए थे ना। कोई बात नहीं, तू सारा सामान अगर उधार भी लाई होगी ना, तो मैं तुझे कल सुबह एडवांस में पैसे दूंगी और जा करके सारा अपना भरपाई कर देना, ठीक है? ठीक है मालकिन, ठीक है, बहुत अच्छी बात बोली है यहाँ आपने। तो मालकिन, जय छठी मैया की जय, जय छठी मैया की।